बिहार की राजनीति में अमित शाह का प्रवेश हो चुका है और अमित शाह की नज़र बिहार में मुख्यमंत्री पद पर नहीं है, बल्कि वह 40 के 40 लोकसभा सीटों पर नज़र जमाए हुए हैं। इसी कारण तेजस्वी यादव सबसे पहले निशाने पर है कि उनकी पार्टी को जितना कमज़ोर कर दे उतना ज़्यादा लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए अमित शाह और भाजपा के लिए सही होने वाला है। इरादा यही है, इशारा यही है, कहानी वही है और निशाने पर है तेजस्वी यादव और उनकी राष्ट्रीय जनता दल। बात करें तो एक एक करके जो उनके विधायकों को तोड़ा जा रहा है, चाहे छल बल कर कोई भी नीति अपनाई जा रही हो, चाहे बात पैसों की जाए या पावर का या मंत्री बनाने का या राज्यसभा से सदस्य बना करके बिहार से भेजने का, तो सारी चीज़ों को आप एक साइड रख दे तो भी आपको लक्ष्य बस एक और एक ही दिखने वाला है, और वह है कि राजद को किसी तरह से हम कमज़ोर कर दे। राजद जितनी कमज़ोर हो जाएगी उतनी ही उसकी बेइज्जती होगी और लोगों की नज़र में यह आ जाएगा कि राजद अब लड़ाई लड़ने लायक नहीं है। क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी खुद की पार्टी में उनके नेताओं का उन पर विश्वास घटता जा रहा है। भले ही लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही हो, लेकिन वह भीड़ वोट में बदलता हुआ नहीं दिख रहा है। और कारण एक यह भी है कि नेताओं का उनसे विश्वास घटता जा रहा है और उनकी पार्टी को नेता छोड़ते जा रहे हैं। क्योंकि यदि विश्वास होता तो नेताओं में भी यह विश्वास होता कि हम फिर से 1 साल बाद इनके टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे। न तो सौरभ सुमन कांग्रेस के विधायक टूटते और न ही तेजस्वी यादव के सुनीता सिंह। बात इतनी पे रुक जाती तो काम चल जाता, लेकिन बात कुछ और आगे बढ़ जाता है। नीतीश कुमार जो 129 विधायकों के साथ शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेते हैं, फ्लोर टेस्ट में 129 लोग उनका साथ देते हैं, वह संख्या बढ़कर 132 हो जाती है। राजद जो खेला करने की बात करती थी उसके साथ पहले दिन से ही खेला होना शुरू हो गया। जिन विधायकों पर उन्हें गुमान था वह तो पहले ही चेतन आनंद के रूप में, प्रहलाद यादव के रूप में और नीलम देवी के रूप में टूट चुके थे। फिर दूसरा झटका जिसे बिग जोल्ट और टू आरजेडी कहा जा रहा है, वह फिर से एक बार 3 विधायक, इस बार 2 कांग्रेस के थे, 1 आरजेडी के टूट जाते हैं। कुल मिला के अब तक देखें तो 6 विधायक इधर से उधर हो चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है कि 19 कांग्रेस के जो विधायक हैं उनमें से ज़्यादातर लोग अब निशाने पर आ गए भाजपा के, और भाजपा के जो सबसे चाणक्य कहे जाते हैं, सबसे श्रेष्ठ सेटर और राजनीतिक सलाहकार कहें या विश्लेषक कहे जाते हैं, अमित शाह की इसमें भूमिका दिख रही है सबसे ज़्यादा। सबके अंदर यही विचार चल रहे हैं कि अमित शाह का यह काम है कि बिहार में सरकार कैसे इधर से उधर कर दी जाए। हाँ, यह नीतीश कुमार का भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहना भाजपा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि भाजपा मदद नहीं करेगी यहाँ से तो फिर नीतीश कुमार के लिए गठबंधन धर्म का पालन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। भाजपा के उद्देश्य नीतीश कुमार की राजनीति से बाहर या संन्यास लेने के बाद जदयू के जो वोटर है उस पर भी नज़र है, क्योंकि जदयू के वोटरों के मन में यह चीज़ हमेशा रहे और ख़ास करके कुर्मी जाति के लोगों के अंदर यह चीज़ हमेशा बना हुआ रहे कि भाजपा ने नीतीश कुमार के लिए काफ़ी मेहनत की थी, उन्हें गद्दी पर बैठाने के लिए हर संभव कोशिश की थी, चाहे वह विधायक तोड़ने की बात हो या विधायक जोड़ने की बात हो या राजनीति का एक नया समीकरण बनाने की बात हो। हर मुद्दे पर भाजपा ने नीतीश कुमार का साथ दिया था और यह संदेश हमेशा से अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है वह नीतीश कुमार की सरकार को देते रही है और आगे भी देते रहेगी। बात करें तो यहाँ तेजस्वी यादव राजद के लिए एक बुरी खबर है, और बुरी खबर क्या है, यह एक तरह से निराशाजनक खबर हो जाएगी पार्टी के लिए कि कैसे धीरे धीरे पार्टी टूट रही है। जदयू को जो सबसे ज़्यादा बयान देने वाले हैं वह मनोज झा है। वो कुछ भी बयान दे, कितना भी जोश होश खरोश में बयान देते रहे, उसका कोई फ़र्क अब नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि विधायक जो टूटना था टूट गए। अगर इसी तरह की करी रही तो जब पानी कम होती है तालाब में तो मछलियाँ सही में नज़दीक के ज़्यादा पानी वाले तालाब में चली जाती हैं स्वतः कूद कूद कर। वही स्थिति हो सकता है राजद और कांग्रेस की हो जाए। कांग्रेस के अभी कुल मिलाकर अभी देखें तो उनके पास 17 विधायक अभी भी बचे हुए हैं, उन पर भी बोला जा रहा है कि सभी की नज़र है। और देखिए कैसे कैसे होता है। यदि लोकसभा चुनाव होते
5-10 और विधायक इधर से उधर हुए तो यह राजद महागठबंधन के लिए बहुत बुरी खबर होगी। तेजस्वी यादव को चाहिए अब कि इससे आगे घटना न घटे, कुछ बुरी पार्टी के लिए उस चीज़ पे नज़र बनाए रखें और स्थितियां सामान्य करने का प्रयास करें। नीतीश कुमार की सरकार और भाजपा गठबंधन के लिए एक बहुत सकारात्मक खबर है कि अभी लोग उनकी तरफ आना चाहते हैं, अपने पुराने साथियों को छोड़कर उनके पास आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इनका पलड़ा अभी ज़मीन पर भारी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।